लाइफ में ना कभी कभी हमारी टूटन और हमारी कमजोरी दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग्स हो सकती है। क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो जीवन में अगर आप फुलफिल नहीं हो या ज़्यादा वो टारगेट्स आपने अचीव नहीं करे हैं जहाँ तक होना चाहिए, तो आप यूजलेस नहीं हो। आपकी तब भी बर्थ है। और उस बर्थ को आप समझो। उस बर्थ को अगर आप समझेंगे तो यू आर द बेस्ट। कैसे? एक बार एक माली होता है और उसके पास दो घड़े होते हैं। एक घड़ा बिल्कुल साबुत और जो दूसरा घड़ा है उसमें थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं। तो माली दोनों घड़े लेके रोज पानी भरने के लिए जाता है। तो जो वो घड़ा होता है जिसमें थोड़े से छेद हो गए होते हैं उसमें से पानी बह जाता है, लेकिन माली फिर भी उसे कंटिन्यू लेके जाता है। रास्ते में आते टाइम जो दूसरा साबुत घड़ा होता है वो उसे रोज ताना देता था कि तू माली की पीठ पर सिर्फ एक बोझ है मिट्टी का और कुछ भी नहीं। फिर भी तुझे माली रोज लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, लेकिन तू उसके लिए पानी भरकर नहीं लाता। तो तू एक तरह से बोझ है। तो वो घड़ा नेगेटिव सोचता रहा, नेगेटिव सोचता रहा, नेगेटिव सोचता रहा। फिर एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने अपने माली से कहा कि माली, इससे तो आप ऐसा करिए मालिक, मुझे आप रिप्लेस कर दीजिए और मुझे मिट्टी में मिल जाने दीजिए और मेरी जगह कोई नया घड़ा ले आइए, ताकि आप जो पानी भर के लाएँ वो उसे कंप्लीट ला सकें। तो माली कहता है कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम यूजलेस हो या तुम्हारा कोई यूज़ ही नहीं है? तुम्हारा यूज़ है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। हु सेड दैट? उन्होंने कहा, मेरे साइड वाले घड़े ने कहा है। तो उसने कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कल जब मैं तुम्हें भर के लाऊँ ना, तो तुम जिस साइड होते हो ना उस साइड वाली साइड को देखना और जिधर ये साबुत हमारा जो घड़ा है उसके साइड को देखना। उसने कहा ठीक है। जब वो गया और उसने देखा तो जिस तरफ उसका पानी गिर रहा था उस तरफ बहुत सारे फ्लावर्स, झाड़ियाँ, हरे हरे प्लांट बहुत सारे हो रहे थे। तो माली ने कहा कि तुम्हारी वजह से ये पूरा सिस्टम भर गया है पेड़ों से और फूलों से, और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोई बर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है। जब ये चीज़ वो सोचता है तो कहता है, अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं ये चीज़। तो उसने कहा कि तुम बर्थलेस नहीं हो, तुम्हारी बर्थ है। वो अपने मालिक पे बहुत प्राउड करता है कि उन्होंने नेगेटिविटी में भी मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखी। दोस्तों, यही कभी कभी ना हमारी लाइफ में हो जाता है। अगर हमारे ऊपर बहुत हमें गाइड करने वाले या किस तरह के लोग नहीं होते तो हम सबकी बातें सोचने लग जाते हैं। जो हमसे कुछ कहता है कि तुम यूज़लेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम सबकी बातें सुनने लगते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमें अपनी बर्थ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए। चाहे आपकी लाइफ कुछ भी है लेकिन फिर भी आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, और हो सकता है कि आपकी वजह से कुछ लोग खुश हों। कई बार कहा जाता है ना कि भाई जो लाइफ आप जी रहे हो सकता है वो किसी का सपना हो। तो ये चीज़ कैसे होती है? अब कोई जो जॉब, अब हम अपनी सक्सेस या अच्छी लाइफ किससे जोड़ते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ा घर हो, सब चीज़ें हों। लेकिन कभी हॉस्पिटल जाके किसी इंसान को देखो जो बेड पर पड़ा है, उसके लिए इस टाइम स्वास्थ्य होना सबसे बड़ी बात है। और जबकि आप स्वास्थ्य हो, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, तो आप एक पॉजिटिव और बेस्ट इंसान हो। चाहे कोई करोड़पति है, अरबपति, अगर वो बेड पर लेटा हुआ है तो उसके सामने उस टाइम आप एक बर्थफुल इंसान हो। और अगर आप सक्सेसफुल हो तो कोशिश करो चीज़ें बैलेंस में चलें। बैलेंस इज़ एवरीथिंग। आप जिस भी सिचुएशन या कंडीशन में हो, खुद को नीचे मत सोचो, आप बेस्ट हो। खुद को बेस्ट सोचो। बस ये कहो कि ठीक है, हो जाएगा, जो नहीं है हो जाएगा, पर मैं ठीक हूँ। कहते हैं ना, अगर हम कुछ भी ना हो फिर भी हमारी जो बॉडी है वो 2-3 करोड़ रुपए की है, तो प्रकृति से कुछ खा लो, सांस ले लो, आराम से रह लो। ज़रूरी तो नहीं है कि तुम दुनिया की कंपैरिजन में फंस के खुद को दुखी रखो। मुझे लगता है नेगेटिव सोचना एक बीमारी है, और कुछ ना करके आलसी पड़े रहना भी एक बीमारी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वॉक करो, थोड़ा बहुत अपने आसपास की सफाई करो, किसी गुरुद्वारे में जाके थोड़ी पूजा कर दो यार।
कहीं मंदिरों में चले जाओ, वहाँ मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, यूजलेस मत रहो। लेकिन क्योंकि अगर आप फ्री रहोगे तो आपका दिमाग आपको 24 घंटे चैटरिंग करेगा कि तुम किसी लायक नहीं हो, ये, और फिर तुम्हारी टेंशन डिप्रेशन यही तो है। तो खुद को फ्री ना छोड़ें, अच्छे कामों में, पॉजिटिव कामों में, सोसाइटी के लिए बेस्ट और खुद के लिए बेस्ट कामों में हमेशा बिजी रहें। आप बहुत सुंदर लाइफ जिएंगे। ऑल द बेस्ट।